नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से विधवा महिला भी दोबारा शादी कर सकती थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि लड़कियां अब स्कूल भी जाने लगी हैं, है ना। इसमें हम लोग ये देखेंगे, याद करो अपना सबसे पहला वाला क्लास, उसमें आपने देखा था कि 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले गर्ल्स को खास करके गर्ल्स को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था, यानी कि घर से परमिशन ही नहीं मिलता था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि लड़कियों का स्कूल जाना किस तरीके से चालू हुआ। एक दिन में तो चालू नहीं हुआ होगा, कुछ समय लगा होगा, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे बड़े बड़े रिफॉर्मर, मतलब बहुत बड़े बड़े विचार रखने वाले लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी हुए जिनका मानना यह था कि यदि आपको महिलाओं का स्थिति सुधारना है तो सबसे पहले उसको क्या करो, एजुकेट करो, यानी कि उसको पढ़ाओ लिखाओ। यदि वो पढ़ लेंगी लिख लेंगी तो उनको ना अपना अधिकार पता चल जाएगा, यानी कि उनको क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना है, उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में उस समय पे ऐसे भी थे जिनका मानना यह था कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, इस वर्ष चंद्र विद्यासागर वो सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। चलो यहाँ पे आपने पिछले वाले क्लास में भी इस व्यक्ति के बारे में सुना था आपने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये वही इंसान है जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कलकत्ता में एक स्कूल खोला था, खास करके गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, कि यहाँ केवल और केवल लड़कियाँ आएंगी और लड़कियाँ ही केवल पढ़ेंगी। यहाँ पे सोचो, एक सेपरेट स्कूल खोल दिया गया कलकत्ता में लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल सके, जो कि अच्छी बात थी। आगे, मैनी अदर रिफॉर्मर्स ऑल्सो सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बॉम्बे। बॉम्बे, जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, मुंबई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के रिफॉर्मर्स ने, यानी कि बहुत महान महान विचार रखने वाले लोगों ने अलग अलग स्कूल खोला, और खास करके लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियां वहाँ पे आ सके, अपने आप को बढ़ावा दे सके, आगे ले के जा सके। When the first schools were opened, many people were afraid of them। अब देखो, चूंकि पहले से हमारे समाज में एक विचार क्या बना हुआ था, ये बना हुआ था कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, उनको पढ़ने का मौका ना दिया जाए। लेकिन जब पहली बार सोसाइटी में स्कूल खुला खास करके लड़कियों के लिए, तो उस इंसान का होश उड़ गया जो इंसान ये चाहता था कि महिलाओं को कभी पढ़ने ना दिया जाए। आप खुद सोचो ना, यदि महिलाओं को, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे महिलाओं को घर से बाहर निकलने का भी परमिशन नहीं है, और अचानक महिलाओं के लिए स्कूल खुल जाए, तो बताओ क्या लोगों का होश उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा। वही बात यहाँ पे है, जब पहली बार स्कूल खुला गया लड़कियों के लिए, तो बहुत सारे लोग घबरा गए कि अब लड़कियों का जो है ना, मतलब अलग तरीके का यहाँ पे लड़कियों का कल्चर बन जाएगा। पहले के लोग, तो हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था कि पहले के लोग क्या मानते थे कि यदि महिलाएं पढ़ लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। बताओ, इस बात का कोई लॉजिक है आज के दौर में? कोई लॉजिक नहीं है। तो उस प्रकार के लोग बेसिकली इस बात से ज़्यादा डरते थे, जो इस प्रकार का सोच रखते थे कि लड़की यदि पढ़ लेगी तो वो विधवा हो जाएगी, उसके हस्बैंड मर जाएंगे। तो उन लोगों को सबसे बड़ा बुरा लगा उस समय पे जब स्कूल खुला। लेकिन बताओ, अपने अनुसार बताइए आप लोग, क्या स्कूल खुलना लड़कियों के लिए उस समय पे सही था या गलत था? बताइए जरा। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties। तो कुछ ऐसे गंदे विचार वाले भी लोग हमारे सोसाइटी में थे जिनका मानना यह था कि यदि लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाएगा तो अपने घर से बाहर हो जाएंगी, यानी कि घर से बाहर जाने लग जाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात, उनको घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा। और उस समय के लोगों का मानना ही यही था कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, लड़कियों को घर का काम काज करना चाहिए, अपना घर में ही खाना बनाना, देखभाल करना, ये सब करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत अच्छे विचार वाले लोग थे जिन्होंने अपने बेटी को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो दे फियर दैट गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और वो लोग ये भी बात से डरते थे कि लड़कियों को यदि स्कूल जाने दिया जाएगा तो वो लंबे लंबे दूर ट्रैवल करके जाएंगी पब्लिक प्लेस में। अच्छा, आज क्या इस बात को बोलना बिल्कुल ख़राब लगता है क्या कि लड़की स्कूल जा रही है? बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज हमारे पास कल्चर बन चुका है वैसा, लड़की लड़का सब जाता है स्कूल। लेकिन उस समय पे उनको ना बड़ा अजीब लग रहा था, लड़की स्कूल जा रही थी तो उनको लग रहा था कि यार ये लड़की स्कूल कैसे जा सकती है, ये इतना दूर ट्रैवल कैसे कर सकती है, ये घर से बाहर कैसे निकल सकती है।
ये कैसे पढ़ सकती है, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो तो सब कुछ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। दे फेल दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। उनका मानना यह था, यानी कि कुछ गंदे विचार वाले लोग थे, उनका मानना यह था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए, उनको वहां से दूर रहना चाहिए, कहने का मतलब चुपचाप घर में रहना चाहिए, ये उन लोगों का मानना था। Therefore, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands। तो बहुत सारे कुछ ऐसे विचार वाले हस्बैंड और कुछ ऐसे विचार वाले फादर थे इंडियन सोसाइटी में, जिन्होंने अपने बहन को या फिर अपने पत्नी को घर पे ही पढ़ाना चालू किया। और उस समय पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने घर पे पढ़ा और पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। बात समझ में आ रही है। तो वही यहाँ पे कहा गया लिबरल फादर्स एंड हस्बैंड्स, यानी कि कुछ ऐसे आज़ाद सोच वाले फादर थे, हस्बैंड थे, भाई थे, जिन्होंने अपने बहन को या फिर अपने पत्नी को पढ़ाया घर पे, और वो बहुत अच्छा पढ़ ली। ठीक है, आगे। समटाइम्स वोमेन टॉट देमसेल्व्स। कई बार तो महिलाएं खुद से खुद को पढ़ाती थी, यानी कि वो खुद सीख लेती थी, कई बार तो दूसरे को सिखाती थी, अपने बेटी को या फिर अपनी बहन को। इस तरीके का भी वहाँ पे चलता रहता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है, रास सुंदरी देवी secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रास सुंदरी देवी जी का। इन्होंने पढ़ना जो है ना सीखा, वो भी अपने आप से सीखा, दूसरे को देख कर, यानी कि दूसरे किस तरीके से पढ़ते हैं उसको देख कर केवल इन्होंने पढ़ना सीख लिया, और वो भी मोमबत्ती के रोशनी में। मतलब कि बहुत दुख तकलीफ से उन्होंने पढ़ा, लेकिन पढ़ लिया इन्होंने। ठीक है, इनको पढ़ना लिखना सब कुछ आ गया था। लेटर स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब। आर्य समाज याद कीजिए, आर्य समाज कौन था, आपको याद आ रहा होगा, एक इंसान था, याद आ रहा आपको, सरस्वती दयानंद जी। चलो हम आपको ना याद दिलाते हैं थोड़ा सा, शायद आप भूल गए हैं। कहाँ गया वो हमारा टॉपिक, हाँ यहाँ पे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक एसोसिएशन बनाया था, यानी कि लोगों का ग्रुप बनाया था, उसका नाम क्या था, आर्य समाज था। ठीक है, जो विडो के रीमैरिज के लिए भी काम करती थी, और उसी आर्य समाज के लोगों ने, यानी कि उसी एसोसिएशन के लोगों ने गर्ल्स के लिए स्कूल भी खोला था। कहाँ पे, पंजाब में, ताकि लड़कियां पढ़ सके। ठीक है, आगे ज्योतिबा फुले ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले जी ने भी महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ताकि लड़कियां पढ़ सके वहां पे। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वोमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे हमारे मुस्लिम परिवार भी थे जिन्होंने, मतलब मुस्लिम परिवार भी थे जिनकी महिलाओं ने घर में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, और वो घर पे कुरान पढ़ती थी। किस लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में। कहने का मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर प्रकार की महिलाएं पढ़ना सीख रही थी, या तो अपने घर में या फिर स्कूल जाके, क्योंकि हर जगह पर स्कूल अब धीरे धीरे लड़कियों के लिए खोल रहा था। ठीक है, आगे दे वर टॉट बाय वोमेन हु केम होम टू टीच। कई बार तो लड़कियां पढ़ती थी किससे, महिलाओं से पढ़ती थी जो उनके घर में उनको पढ़ाने के लिए आती थी। मतलब कि महिलाएं घर घर पढ़ाने के लिए दूसरे को जाती थी, और वहां से हमारा ये कल्चर चालू हो गया। और जब उस समय पे महिलाओं को एक बार पढ़ने का अधिकार मिल गया, तो वो अधिकार आज भी है। क्या आज आपको सोसाइटी में सुनने को मिलता है क्या ऐसा कुछ कि तुम स्कूल मत जाना, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम लोग आज़ाद हैं पूरी तरीके से, एजुकेशन हर जगह पर फैल चुका है। आगे सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वोमेन्स एजुकेशन। अब यहाँ पे देखो, कुरान जो होता है ना, मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही पवित्र किताब है, मतलब बहुत ही धार्मिक किताब है जो वो लोग पढ़ते हैं। जैसे हिंदू में है ना, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजन में भी कुरान एक किताब है जो कि बहुत अच्छा किताब है, मतलब वो लोग उसको पढ़ते हैं अपने धर्म के लिए। तो मुमताज अली एक बहुत ही रिफॉर्मर, अच्छे हमारे बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने कुरान को पढ़ा, और कुरान से पढ़ के उन्होंने आइडिया ये निकाला कि वोमेन को पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वोमेन भी पढ़े लिखे ठीक रहेगा उनके लिए समाज में। आगे द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। और इतना ज़्यादा अब धीरे धीरे फैलने लगा हमारा एजुकेशन
कि उर्दू में पहला नॉवेल हमारा आया, कब आया? 19वीं सेंचुरी में आया। यानी कि पहला ऐसा नॉवेल जो कि उर्दू लैंग्वेज में था वो आया हमारा 19th सेंचुरी में आया। बहुत एजुकेशन हमारा फैल चुका था, महिलाओं के बीच में फैल चुका था और पुरुषों के बीच में एजुकेशन तो था ही। Women were encouraged to read about religion and domestic management in a language they could understand. अब धीरे धीरे हर प्रकार के लोगों ने, हर प्रकार के महिलाओं ने घूम घूम के महिलाओं को इनकरेज किया, उनका हौसला बढ़ाया कि अब तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ना लिखना सीखो और साथ ही साथ अपने धर्म को भी पढ़ो। आपका रिलीजन क्या कहता है, आपके रिलीजन का मकसद क्या है, इनके बारे में पढ़ो, समझो चीज़ों को। और उन्होंने आपको ये बताया, मतलब कि वो गांव-गांव घूम-घूम के लोगों को बताते थे कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो ये भी बताते थे कि पढ़ो लिखो, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ो, घर किस तरीके से चलाना है उसके बारे में भी पढ़ो, अलग अलग लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब हर तरफ अब महिलाओं के बीच में एजुकेशन फैल रहा था। ठीक है, चलो इस टॉपिक का भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोमेन राइट अबाउट वोमेन, यानी कि महिलाओं ने ही लिखना चालू किया किसके बारे में? महिलाओं के बारे में। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।